हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करते अपने सरों को झुकाते हैं अपने प्रेमी, अच्छे, अनुग्रहकारी और उदार पिता के सामने। वो हमारे अनंत पिता हैं, अनंत के पिता हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता आपको, आपके प्यार के लिए। हम आपको महिमा देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे अच्छे पिता, हमारा भरोसा, हमारा सहारा है आप परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और आभारी हैं हम हमेशा हमेशा, क्योंकि जो आपने हमें दे दिया, हमारे लिए कर दिया, वो जीवन भर के लिए धन्यवाद देने के लिए हमारे लिए काफ़ी है। हम धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, हमारी ज़िंदगियों को आपने नया किया, अपने हृदय को आपने हमारे लिए खोला, हमारी ज़िंदगी को नया किया, हमारी आत्माओं को बचाया। वचन कहता आप हमारे प्राणों के रखवाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं, हमारे प्राणों से प्यार करने वाले पिता हैं आप। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सब कुछ को नया कर दिया आपने हमारी ज़िंदगी में, सब कुछ को नया कर दिया आपने हमारी ज़िंदगी में। हमारे हृदय को नया कर दिया, हमारे मन को नया कर दिया, हमारे जीवन को नया कर दिया आपने। और आज अपने साथ स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठा लिया। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता, हम आपको सब कुछ को आपने हमारे लिए पूरा कर दिया, इसलिए हम आपको स्तुति देते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आज की इस फेलोशिप के लिए, इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके अभिषेक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी आप यहाँ हैं सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने के लिए। हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आप गाइड करें, आप लीड करें, आप हमारे कदमों को निर्देशित करेंगे। और आज हम आपकी इच्छा को, जो कि हमारे लिए भली भांति और सिद्ध है, हमारे बीच में पूरा होते हुए देखेंगे। हम धन्यवाद देते प्रभु, ये पूरा जो स्थान है इसे आप संभालेंगे। यहाँ कोई भी अंधकार की शक्ति किसी के भी जीवन में रुकावट पैदा ना करने पाए। यीशु मसीह के नाम से आप हर एक के हृदय से बात करेंगे, हर एक के हृदय में अपने वचन को डालेंगे, क्योंकि हमारा जीवन आप अपने वचन और आत्मा के द्वारा रूपांतरित करते हैं। और आज भी प्रभु आप अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा यहाँ जीवनों को रूपांतरित करने जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। मेरी भी पूरा समय आप मदद करेंगे, पूरी वर्शिप को आप लीड करेंगे प्रभु। जितने लोग यहाँ हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सबको आप छू कर आशीष दें, इनके अपनों को आप आशीष दें। हर एक के मन की आंखें खुल जाएं, हर एक को अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए, ताकि परमेश्वर आपने इन्हें क्या बना दिया, इनके लिए क्या कर दिया, ये उसे देख सके, जान सके, आपके हृदय को जान सके। आपका हृदय इनके प्रति कैसा है प्रभु, उसके प्रति आप इनकी आंखों को खोलें। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ शांति दाता, जीवन दाता, आशा दाता, हमारे प्रेमी पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता। हम एडवांस में धन्यवाद देते हैं जो आप आज यहाँ करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान। कहिए मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी, तू मेहरबान है। हरी चारागाह में बिठाता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे। कहिए हरी चारागाह में बिठाता मुझे, तू चश्मों का पानी पिलाता मुझे। मेरी जान को तू है करता बहाल, मेरी जान को तू है करता बहाल। अपनी राह पर तू चलाता मुझे, मेरी जान को तू है करता बहाल। अपनी राह पर तू चलाता मुझे।
अपनी राह पर तू चलाता मुझे। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा शांति दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू जीवन का दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू चंगाई दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू प्रेम का दाता है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान। सब कहिए पूरे दिल से, मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी तू मेहरबान है। जब तू मेहरबान है, हाँ तू मेहरबान है। जब तू मेहरबान है, हाँ तू मेहरबान है। हाँ तू मेहरबान है, हाँ तू मेहरबान है। तू मेहरबान है, हाँ तू मेहरबान है। हाँ तू मेहरबान है। आमीन। मेरे यीशु, आप मेरे प्राणों के रखवाले, मेरे अच्छे चरवाहा, मेरा ख्याल रखने वाले, मेरी चिंता करने वाले। कहिए प्रभु से कि आप मेरे चरवाहा हैं। मुझे हरी हरी चारागाह पे आप बिठाते हैं। आप मुझे मीठे सुखदायी शीतल झरनों से जल पिलाते हैं। मुझे तृप्त करते हैं आप यीशु। आप मेरे चरवाहा हैं। मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि अब आप मेरे साथ हैं। आप मुझे शांति देते हैं, संतुष्टि देते हैं यीशु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु। हालेलुया। वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का प्यार हमारे हृदयों में डाला गया है, और हमेशा के लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं, हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए, हमें सिखाने के लिए। वो कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। एक बार अगर किसी व्यक्ति का नया जन्म हो गया तो हमेशा के लिए वो पवित्र आत्मा का घर बन जाता है। पवित्र आत्मा सदा के लिए उसके साथ रहते हैं। सदा के लिए वो सत्य का आत्मा, वो सच्चा सहायक साथ में रहता है। आमीन। हालेलुया। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। छू मुझे छू, पाक रूह मुझे छू, छू मुझे छू, पाक
आमेन। हमको मददगार यीशु ने दिया है। अभिषेक हमारा पाक रूह से किया है, इसलिए अब ना उदासी है ना दर्द कोई, क्योंकि प्याला शिफा का हमने पिया है। धन्यवाद देते हैं यीशु। अब आपका आत्मा हमारे अंदर रहता है। जो भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, आपके आत्मा के द्वारा हम उन सिचुएशन में से जैवंत से बढ़कर जैवंत होकर बाहर निकलते हैं। इसलिए आज हम कोशिशें नहीं करते, चिंता नहीं करते, डरते नहीं हैं, क्योंकि आपका आत्मा, वचन कहता है, जो तुम में रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में है। प्रभु का आत्मा बड़ा है। और कौन है जो प्रभु के आत्मा का सामना कर सकता है? कौन है जो प्रभु के आत्मा के विरोध में खड़ा रह सकता है? धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको। आज जितने लोग भी यहाँ हैं या ऑनलाइन हैं, जिस भी सिचुएशन से होकर गुजर कर ये जा रहे हैं, आप कह रहे तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि प्रलोभन आएगा कि तू इधर उधर ताके। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं हमेशा तुझे थाम कर रखूँगा। हमेशा पे गौर कीजिए। वचन के में परमेश्वर वायदा करते हैं, हमेशा तुझे थाम के रखूँगा, हमेशा। धन्यवाद पिता। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से
शक्ति से तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। सारा बोझ प्रभु को दीजिए। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाए। समर्पण कीजिए परमेश्वर को। ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा। हाँ, 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 तेरी आत्मा के द्वारा। आमेन। परमेश्वर कहते तू किसी भी बात की चिंता ना कर, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है, मुझे तेरा ध्यान है। इसीलिए ना तो बल से ना शक्ति से, परमेश्वर कहते मेरे आत्मा के द्वारा, मेरे आत्मा के द्वारा हर पहाड़, कहिए हर पहाड़, हर पहाड़ टल जाएगा, पर मेरी आत्मा के द्वारा। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं हम उन पर भरोसा करें, उन पर निर्भर होकर चलें, क्योंकि जो मनुष्यों से संभव नहीं है वो परमेश्वर से संभव है। और जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए भी सब कुछ संभव है। परमेश्वर कहते हैं मेरे आत्मा के द्वारा हर पहाड़ टल जाएगा, मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं हमेशा के लिए तेरे साथ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं यीशु प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु ऐसा जीवन देने के लिए जो शांति और विश्राम का जीवन है। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको। हम आपसे प्यार करते हैं यीशु, क्योंकि पहले आपने हमसे प्यार किया। मैं आपसे प्यार करती हूँ यीशु, क्योंकि आपने पहले मुझे प्यार किया। केवल आप हैं जो मेरे प्राणों के रखवाले हैं। कहिए प्रभु से बात कीजिए। हाँ प्रभु, आपने मेरे मन में काम किया, आपने मेरे दिल में काम किया। सारी जो भी गंदगी थी, नकारात्मकता थी, सारी आपने धो दी अपने लहू से। आपने चुनाव किया मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए यीशु। कहिए प्रभु से, प्रभु आपने अपने आप को अनमोल बलिदान देकर मेरे लिए उस क्रूस पर बलि होने दिया, ताकि मैं जीवन पा लूं, ताकि मैं नई जिंदगी प्राप्त कर लूं। और आज मैं पिता के कृपा के नीचे हूँ यीशु आपके कारण। कहिए प्रभु से, मैं आज पिता की कृपा के नीचे हूँ यीशु आपके कारण, क्योंकि आपने मुझसे अपने पूरे दिल से प्यार किया यीशु। मैं भी आपसे प्यार करती हूँ यीशु, मेरा भी प्यार आप हैं यीशु। मैं पूरे दिल से आभारी हूँ। कहिए प्रभु को, मैं पूरे दिल से आभारी हूँ यीशु, जो आपने मुझे दे दिया मेरे जीवन भर के लिए, वो
पर्याप्त से भी अधिक है, पर्याप्त से भी अधिक है। यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु आपको, मेरे लिए आए, मेरे लिए जिए, मेरे लिए मरे, मेरे लिए गाड़े गए, मेरे लिए आप तीसरे दिन जी उठे, मेरे लिए आपने सारा दुख सह लिया ताकि मुझे कोई दुख सहना ना पड़े। मुझे अपने साथ उठाया, मुर्दों में से जिलाया, अपने साथ उठाया, स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बिठाया, हमेशा के लिए अपने संगी वारिस बनाया। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कहिए प्रभु को, यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। यीशु, ये सब कुछ आपने प्रेम की खातिर किया, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं। यीशु, आप मुझे प्यार करते हैं प्रभु, और मैं धन्यवाद देती हूँ। यीशु, आप मेरे छुड़ाने वाले, बचाने वाले, मेरे उद्धार करता हैं आप। यीशु, मेरे प्रेमी पति हैं आप, मेरे आत्मिक पति हैं आप। यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हर बंधन को तोड़ा आपने, कहिए प्रभु को, हर बंधन को तोड़ दिया आपने, मुझे आज़ाद कर दिया। यीशु, आपने, आज मैं नए जीवन में हूँ, नया मार्ग आपने मुझे दिया है, नया जीवन आपने मुझे दिया। यीशु, मैं सारी महिमा आपको देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद प्रभु जी। सबको आप नामो नाम आशीष दीजिए। यीशु, जितने लोग यहाँ हैं, ऑनलाइन हैं, सबको, इनके फैमिलीज़ को, बच्चों को आप आशीष दीजिए प्रभु। अगर किसी के भी मन में कोई बोझ है तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे बोझ को उखड़कर दूर समुद्र में जा लगने का आदेश देती हूँ। पूरा छुटकारा, पूरी आज़ादी की घोषणा करती हूँ इनके मनों में। और प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप हर एक से इस समय कह रहे हैं, जिन बातों की तू चिंता कर रही है, जिन बातों की तू चिंता कर रही है, मैं उन बातों के पीछे काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। इसीलिए केवल मेरी ओर ताक, क्योंकि मैं सच्चा और विश्वास योग्य हूँ। मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं कभी बदलूंगा नहीं, मैं सदा एक जैसा रहने वाला प्रभु हूँ। धन्यवाद देते हैं यीशु हम आपको। धन्यवाद प्रभु, हर एक के बोझ को लेने के लिए प्रभु, हर एक को प्रभु अपनी उपस्थिति में पूरी रीति से अपने आनंद में भरने के लिए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। आपकी ओर ताक रहे हैं प्रभु, आप ही की ओर ताक रहे हैं प्रभु, क्योंकि आप ही हमारा प्रोविजन है। सब कुछ हम आपसे प्राप्त करते हैं यीशु, और आज भी प्रभु हम आपकी ओर देख रहे हैं प्रभु। जो भी आज हर एक की ज़रूरत है, आप हमारी सबकी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? आमीन, आमीन। फैमिली, बच्चे सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं। प्रभु का धन्यवाद है, आमीन, कि बहुत गड़बड़ियाँ दिखने के बावजूद हम रात को अच्छी नींद सोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर हमने अपने परमेश्वर को दिया है स्थान, और उनसे सब कुछ संभव है। आमीन। वो सब कुछ को संभाल सकते हैं। इसीलिए वचन कहता है वो अपने प्रियजन को अच्छी नींद देते हैं कि तू सो जा, मैं काम कर रहा हूँ। हालेलुया। चिंता ना कर, तू सो जा। आमीन। चले वचन में। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर सिर्फ हमारे सृष्टिकर्ता नहीं है, परमेश्वर केवल सृष्टिकर्ता नहीं है, वो हमारे प्रेमी, अच्छे, भले और अनुग्रहकारी पिता हैं। आमीन। और वो एक करीबी, प्रेम से भरे हुए अनुग्रहकारी पिता हैं। आमीन। और एक पर्सनल रिश्ता रखने वाले परमेश्वर हैं। वो दिखाई नहीं देते,
इसका मतलब ये नहीं कि वो सच नहीं है। इसीलिए उन्होंने हमारे मन की आंखें खोली हैं। संसार के लोगों के मन की आंखें नहीं खुली हुई, हमारे मन की आंखें खोली हैं ताकि हम उनके प्यार को देख सकें। पहला यूहन्ना में शायद चैप्टर 1 में लिखा है, आई गेस, कि हमने उसको छुआ है, उसको देखा है, उसको महसूस किया हमने। एक जगह और लिखा है, पतरस में शायद लिखा है कि अब तो बिना देखे हम उस पर विश्वास करने लगे हैं। आमेन। बिना देखे, क्योंकि हमारे पास हमारे मन की आंखें परमेश्वर ने खोली हैं, इसीलिए हम बिना देखे आज परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। आमेन। परमेश्वर अनंत के पिता हैं, ठीक है। इस संसार में समय है एक हर चीज़ का, है ना। हम जिस संसार में रह रहे हैं ये अनंत नहीं है, इसीलिए चीज़ें यहाँ बदलती हैं, चीज़ें ख़त्म होती हैं, चीज़ों का समय होता है। लेकिन हमारे पास जो परमेश्वर हैं, आज जो हमारे पिता हैं, वो अनंत के पिता हैं। वो उदार है, वो महान है। उनके जितना महान कोई नहीं है, उनके जितना उदार पिता कोई नहीं है। उनके हाथ विश्वास योग्य हाथ हैं। ये उनका चरित्र है, ये उनका स्वभाव है कि वो हमेशा प्यार से देने वाले, कभी अपना हाथ नहीं रोकते हैं। उनका प्रेम निर्दोष है, उनका हृदय हमेशा आपके प्रति है, और उनके प्रेमी और उदार दिल ने आपको और मुझे रिवाइव किया है, हमें पुनर्जीवित किया है, हमें अंदर से। आपने कभी ये बात को बैठ के सोचा है कि मुझे अंदर से बदल दिया गया है। पहले तो मैं एक रिलीजन के पीछे था, पहले मैं एक धर्म के पीछे था। धर्म कभी भी किसी भी इंसान को अंदर से नहीं बदल सकता। आपके बाहरी कर्म, आपकी बाहरी कोशिशें किसी भी इंसान के संसार में उसको अंदर से नहीं बदल सकती हैं। केवल वो महान सच्चे विश्वास योग्य पिता जो अनंत के पिता हैं, वो आपको और मुझे अंदर से पुनर्जीवित करते हैं, अंदर से बदलते हैं, अंदर से नया जीवन हमारे आ जाता है। हम वो पुराने इंसान नहीं रहते, उनकी कृपा से हम एकदम नए व्यक्ति बन जाते हैं। आमेन। उन्होंने अपनी कृपा से हमारे अंदर को चंगा कर दिया है। अभी हमने क्या गीत गा रहे थे, अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है। हमें अंदर से हील किया है, उन्होंने अंदर से चंगा कर दिया है। और जब कोई एक व्यक्ति, एक इंसान परमेश्वर के प्यार को, उनके भलाई को, उनकी कृपा को, उनकी दया के स्वाद को चख लेता है, वो सारी जिंदगी परमेश्वर का आभारी होता है। एक आभारी व्यक्ति केवल धन्यवाद दे सकता है, कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक आभारी व्यक्ति, अगर कोई सोचिए, अगर हम दुनिया में किसी को बोलते हैं ही इज़ वेरी ग्रेशियस, वो व्यक्ति बड़ा ही कृपालु है, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है कि वो जो व्यक्ति जिसके प्रति वो कृपालु हुआ है, वो शायद उतने के लायक नहीं था, उतने के योग्य नहीं था, चाहे वो प्यार के, चाहे वो माफ़ी के, चाहे वो किसी भी तरह की मदद के। लेकिन वो जिसको हम बोलते हैं ही इज़ वेरी ग्रेशियस, है ना, वो बहुत ही कृपालु है वो व्यक्ति। तो दैट मीन्स उस व्यक्ति ने उदारता दिखाई है, और उस व्यक्ति के को चाहे माफ़ी दी है, चाहे उस व्यक्ति का कुछ माफ़ किया है, चाहे उस व्यक्ति के लिए आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया है, तो हम उसको बोलते हैं कि बहुत बहुत ग्रेशियस है। तभी तो बोलते हैं ना उस व्यक्ति के लिए। पर परमेश्वर जितना कृपालु कोई हो सकता है क्या? कृपा करने वाला कोई नहीं हो सकता परमेश्वर जितना। जो उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए जो उन्होंने किया है, हमारी आत्मा को बचाया है, ये कोई इंसान नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने इसीलिए, बिकॉज ही इज सो ग्रेशियस, है ना, वो बहुत ही उदार हैं, बहुत ही कृपालु हैं, इसलिए उन्होंने आपकी और मेरी आत्मा को बचाया है, और हमें कंप्लीट कर दिया, हमें होल कर दिया, हमें पूरी तरह संपूर्ण कर दिया, कोई कमी हम में नहीं छोड़ी है परमेश्वर ने। समझ रहे हैं आप? ये सब कुछ क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि वो बहुत ही कृपालु पिता हैं, प्रेमी हैं, अनुग्रहकारी पिता हैं। हमें सिर्फ जानने की ज़रूरत है कि उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, हमें क्या बना दिया, हमें क्या दे दिया। आपको समझ में आ रहा है?
आप पहले से अंदर से आपके हृदय को पूरी तरह चंगा कर दिया गया है, मन को चंगा कर दिया गया है, आपको संपूर्ण बना दिया है परमेश्वर ने। अब आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं, बहुत ही प्रेमपूर्ण, बहुत ही करीबी, बहुत ही व्यक्तिगत रिश्ता, इंटीमेट रिलेशनशिप अब आपका परमेश्वर के साथ है। स्पिरिट टू स्पिरिट, आत्मा से आत्मा का रिश्ता है। और ये आपके कर्मों की वजह से नहीं हुआ है, या आप बहुत अच्छे थे तो परमेश्वर ने बोला चलो अब ये कुछ लोग चुन लेता हूँ मैं, ये बहुत अच्छे हैं, अब इनके साथ मैं व्यक्तिगत रिश्ता रखूँगा, इनके साथ मैं प्रेमपूर्ण रिश्ता रखूँगा, इनके साथ मैं करीबी रिश्ता रखूँगा, बाकी तो सब खराब है, बाकी सब करप्ट हैं, उनके साथ नहीं रखूँगा, लेकिन इनके साथ रखूँगा। बिल्कुल भी नहीं है। जो कोई भी परमेश्वर के पास लौटता है, परमेश्वर उसके साथ एक जैसा, मतलब किसी के साथ फर्क नहीं करते हैं। जो भी उनके पास लौटता है, जो भी उनके पास आता है, परमेश्वर अपनी पूरी कृपा का कटोरा उड़ेल देते हैं। आमीन। एक जगह लिखा है कि अब ये प्रसन्नता का वर्ष है, प्रसन्नता का समय है, खुश रहने का समय, पर परमेश्वर की प्रसन्नता। परमेश्वर अब आपसे और मुझसे इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, जो उनके पुत्र ने कर दिया पूरा क्रूस पर। और आज आप और मैं, हम उनके, अगर मैं ऐसे बोलूं कि उनके प्रसन्नता के, क्योंकि वो 100% आपसे खुश हैं, उनके प्रसन्नता के झरने में से हम कंटिन्यूसली उनका प्रोविजन, उनका प्यार, उनकी दया, उनकी कृपा को हम रिसीव करते हैं, क्योंकि वो हमसे हमेशा हमेशा के लिए खुश है। वो बिल्कुल ये नहीं चाह रहे आपसे कि आप उनको खुश करने के लिए कुछ भी करें। एक छोटा गोद का बच्चा क्या कर सकता है माँ बाप को खुश करने के लिए? वो बच्चा उस घर में पैदा होता है, खुशी का माहौल ही खत्म नहीं होता घर में। वो बच्चा कुछ कर सकता है माँ बाप के लिए? बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। वो केवल उस घर में जन्म लिया है, उसने प्रिविलेज है उसके लिए उस घर में पैदा होना, और वो घर खुशी से पार्टियां थ्रो कर रहा है, लड्डू बांट रहा है, खुश है। कुछ नहीं करना बच्चे को उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनकी खुशी संपूर्ण है उस बच्चे के आ जाने से। ऐसे ही यीशु ने जो आपके और मेरे पापों की कीमत थी, वो पूरी पूरी पिता तक पहुंचा दी है। पिता का क्रोध किसके प्रति था? इंसान के प्रति को दंड देना था। वो हमसे कभी नाराज नहीं थे, कभी गुस्सा नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर यीशु को मरने के लिए भेजा। अपने अनुग्रह से हमने माफी पाई, अनुग्रह से प्रेम प्राप्त किया, अनुग्रह से परमेश्वर की दया प्राप्त की, अनुग्रह से उनके सारा का सारी कृपा, अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया, उनकी कृपा से। हम में से किसी ने कुछ नहीं किया था। आज हम सच्चा, दुनिया में तो जो रिश्ते हैं ना वो भावनात्मक हैं। आज रिश्ता यहाँ है तो कल वो वापस यहाँ आ जाता है, क्योंकि इमोशंस के साथ जुड़ा होता है रिश्ता। आज बहुत खुश है इंसान तो कल नाराज है वो आपसे, लेकिन आपको अब सच्चा रिश्ता मिल चुका है। वो रिश्ता जो हमेशा एक जैसा रहता है, जो कभी नहीं बदलता, और वो है पिता के साथ रिश्ता। आज आप उनको डैडी कह के बुला सकते हैं, पापा कह के बुला सकते हैं। वो केवल आपके क्रिएटर नहीं है, केवल आपके सृष्टिकर्ता नहीं है, वो आपके सच्चे विश्वास योग्य प्रेमी पिता हैं। आमीन, हालेलुया। पहले लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए उनको अपने आप को शुद्ध करना पड़ता था, पवित्र करना पड़ता था, बलिदान चढ़ाने पड़ते थे। लेकिन अभी परमेश्वर ने अपनी कृपा से हमें अपनी उपस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आप और मैं हमेशा के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में है 24/7। वो कभी आपसे दूर नहीं जाते, कभी आपसे अलग नहीं होते हैं। वो इतने अच्छे पिता हैं, और उनकी उपस्थिति से बढ़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है हमारे लिए सिक्योर और सेफ। हमेशा के लिए हम उनकी उपस्थिति में, और उनकी उपस्थिति ही, प्रेजेंस ही हमारे लिए सब कुछ है आज। क्योंकि वो कभी कंडेम नहीं करते, कभी डराते नहीं है, कभी धमकी नहीं देते हैं, हमेशा हमें इनकरेज करते हैं, हमें अपने प्यार के शब्दों से इनकरेज करते हैं।
आमेन। जैसे मैंने बोला, वो अपने प्रसन्नता के झरने से हमें संतुष्ट करते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे दूर नहीं है, वो आपके और मेरे साथ हैं, आपके और मेरे लिए हैं, आपके और मेरी और हैं। वो दंड देने के लिए नहीं आए, यीशु दंड देने के लिए नहीं आए। परमेश्वर कभी भी आपको और मुझे दंडित करने के लिए नहीं आए हैं, वो हमें अपनाने के लिए आए हैं। और उन्होंने हमेशा के लिए हमें अपना लिया है, अपना बना लिया है। आमेन। और वो दूर नहीं, गहराई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास है। हालेलुया। पता नहीं आप इसको कैसे ले रहे हैं, लेकिन आज मैं इस एक सच से बहुत खुश हूं कि मैं परमेश्वर की बेटी हूं। कोई रिश्ता मेरे साथ है या नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। अगर मुझे सब प्यार करते हैं, प्रेज द लॉर्ड। अगर सब ने मुझे एक्सेप्ट किया है, प्रेज द लॉर्ड। अगर सब मुझसे खुश हैं, और अगर नहीं भी है तो भी प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं इससे एक सच से बहुत खुश हूँ कि अब मैं परमेश्वर की बेटी हूँ। वो मेरे अच्छे पिता हैं। पहले वो मेरे लिए सिर्फ एक क्रिएटर थे, लेकिन अब मैं जानती हूँ कि वो मेरे पिता हैं। 1 जॉन 3:1, पहला यूहन्ना 3:1 में लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्यार किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। पहला यूहन्ना 3:1 था। तो लिखा है, देखो किसने हमसे प्रेम किया? पिता ने हमसे। सृष्टिकर्ता ने लिखा। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हम हैं भी, हम परमेश्वर की संतान हैं। तो इस कारण संसार हमको नहीं जानता। भाई, संसार के पास वो आंखें नहीं है, संसार के पास वो समझ नहीं है, संसार नहीं जानता, क्योंकि उसने पिता को भी नहीं जाना। आमेन। तो पिता ने हम पर कैसी अपार बारिश की है प्यार की, अपार बारिश की है प्यार की, कि हम उनकी संतान कहलाएं। ऐसा प्यार किया हमसे। और आज आप और मैं, हम पिता की संतान हैं, पिता के बेटे और बेटियां हैं। और ये कैसे किया उन्होंने? अपने अनुग्रह से, अपने ग्रेस के थ्रू, अपनी कृपा से उन्होंने ऐसा किया है। जैसा कि हम इतने हफ्तों से देख रहे हैं, अनुग्रह मतलब कि जो जिसके योग्य हम नहीं थे, यानी कि हमारे कर्म ऐसे नहीं थे कि हम परमेश्वर से अनुग्रह को प्राप्त कर सकते। परमेश्वर ने अपनी कृपा से हमें माफ़ किया, हमें छुड़ाया, हमें बचाया, हमें अपनी संतान बनाया, हमें अपनी बाहों में लिया, हमें नया दिल दिया, हमारी ज़िंदगी में शांति दी, आशा दी, सब कुछ दिया पिता ने। कैसे दिया? अपनी कृपा से दिया। तो अनुग्रह का क्या मतलब है? कि जिसके हम योग्य नहीं थे, हम जिसको कमा नहीं सकते थे, हम जिसको अपने कितना भी एफर्ट कर लेते हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते थे, पिता ने उसको हमें अपने अनुग्रह से, अपनी प्रेम की भलाई के द्वारा उसको हमारे जीवन में दिया है। तो आज आपको पिता ने अपने प्रेम की भलाई के द्वारा सब कुछ दिया है, और आपने सब कुछ उनसे प्राप्त किया है। तो ये कहाँ से कैसे आया? ये उनका स्वभाव है, करुणा का, दया का, प्रेम का। ये उनका स्वभाव है, क्षमा से भरा हुआ, माफ़ी से भरा हुआ। आमेन। अनुग्रह का मतलब है वो हमें वैसा नहीं देते जैसा हम डिज़र्व करते हैं, बल्कि वैसा देते हैं जैसा वो अपनी गुडनेस के द्वारा हमें देना चाहते हैं, अपनी भलाई के द्वारा देना चाहते हैं। हम अपने मन में हमेशा गलती करके सज़ा की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, या हम अपने आप को दोषी मानते हैं,
पर परमेश्वर ऐसे नहीं है। वो हमेशा आपको वो नहीं देते जो आप डिजर्व करते हैं, वो आपको वो देते हैं क्योंकि वो भले पिता हैं। वो अपनी भलाई के कारण आपको ब्लेस करते हैं, आपको देते हैं। वो आपकी गलतियों को नहीं देखते, वो आपकी जरूरत को देखते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर हमेशा हमारी गलतियों को देखते हैं। परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं देखते, वो हमारी जरूरतों को देखते हैं। वो देखते मेरे इस बेटे को, मेरी इस बेटी को प्यार की ज़रूरत है, मेरे इस बेटे को दया की ज़रूरत है, मेरी इस बेटी को कृपा की ज़रूरत है, मेरी इस बेटी को माफ़ी की ज़रूरत है, मेरी इस बेटी को जो भी आपकी ज़रूरत होती है, जब भी जैसी भी ज़रूरत होती है, वो आपकी गलती को नहीं देखते, वो आपकी ज़रूरत को देखते हैं। हमको भी हमारी गलतियों को नहीं देखना, वरना यीशु के आने का क्या मकसद था। परमेश्वर ने अपनी कृपा से आपको और मुझे बचा लिया है। और अब वो क्या कहते हैं, हमारा फोकस, हमारा ध्यान हमारी गलतियों पर नहीं, उनके अनुग्रह पर होना चाहिए कि उन्होंने अपने अनुग्रह से हमें छुड़ा लिया, हमें बचा लिया हमेशा हमेशा के लिए। किसके द्वारा? अपनी भलाई के द्वारा। जैसा कि हम देख रहे थे इफिसियों में भी चैप्टर में 2 में लिखा है कि अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या किया आपने? क्या योग्यता थी आप में अपना उद्धार कराने की? क्या प्रयास किया आपने? क्या कमाया आपने? क्या कोशिश की आपने कि आपका उद्धार हो जाता? अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा आपका उद्धार। जब आपने सुना कि परमेश्वर भले पिता हैं, जब आपने सुना कि उन्होंने आपको यीशु के द्वारा सारे पापों से माफ़ी दे दी है, आपको वो प्यार करते अपने पूरे दिल से, जब आपने सुना, आपने जब उस अनुग्रह को सुना और उस अनुग्रह को सुनकर विश्वास किया उस पर, तो वचन कहता है अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। तुम्हारे कर्मों से नहीं हुआ, तुम्हारी कोशिशों से नहीं हुआ, ये पिता ने अपनी कृपा के द्वारा, अपने अनुग्रह के द्वारा किया है। आमीन। उनकी भलाई से हुआ है। तो जो काम उन्होंने शुरुआत में ही अपनी कृपा और भलाई से किया है, वचन में लिखा ना, जो भला काम उन्होंने हमारे अंदर शुरू किया है उसको मसीह के दिन तक खुद परमेश्वर ही पूरा करेंगे। उद्धार का काम आपके अंदर परमेश्वर ने किया है, शुरू किया है, उसको मसीह के दिन तक परमेश्वर पूरा भी करेंगे। आपको पूरा करने के लिए नहीं कह रहे हैं, परमेश्वर खुद उस उद्धार के काम को, जो सैल्वेशन का काम है, उसको पूरा करेंगे। आपको नहीं। लोग बोलते हैं अपने उद्धार का काम पूरा करो। हाँ, आपको उद्धार का काम पूरा नहीं करना, वो 100% परफेक्टली पूरा कर दिया गया है। आपको अपने उद्धार को एंजॉय करना है, अपने उद्धार को आपको समझना है कि परमेश्वर ने आपको अपना उद्धार दे दिया है, और ये आपके कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से हुआ है। आमीन। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो गलतियां करता है, वो गिरता है बार बार, तो बाप क्या करता है? उसको वापस फिर खड़ा करता है कि कोई बात नहीं, दोबारा चलते हैं, खड़ा करते हैं उसको, हम दोबारा करते हैं, हम दोबारा सीखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। या उसको थप्पड़ मार के कि पागल ही है, 10 बार 50 बार 100 बार इसको चलना सिखा दिया, इसको नहीं चलना आना, तो मैं नहीं सिखा रहा इसको। ऐसा होता है क्या? उसको फिर से खड़ा करता है पिता, उसको फिर से चलना सिखाता है। परमेश्वर भी आपकी और मेरी गलतियों को और कमजोरियों को देखकर हमें छोड़ नहीं देते हैं, वो हमें फिर खड़ा करते हैं और हमें वो फिर चलना सिखाते हैं। वचन में जैसे हमने पढ़ा था ना, परमेश्वर का अनुग्रह हमें सिखाता है। परमेश्वर का अनुग्रह, हम रोज गिरते हैं, हम रोज गलतियां करते हैं, हम रोज कमजोर पड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें सिखाता है। तो अनुग्रह कमाया नहीं जा सकता, अनुग्रह के लिए आप कोशिशें नहीं कर सकते। अनुग्रह के योग्य कोई नहीं है इस दुनिया में। वचन में लिखा, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं था कि उसके कर्म इतने अच्छे हों कि वो बोले मैं तो परमेश्वर का अनुग्रह कमा सकता हूं या खरीद सकता हूं। तो अनुग्रह परमेश्वर ने अपना हमें दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके, और अनुग्रह हमेशा दयावंत बना रहता हमारी लाइफ में। वो हमेशा हमारी मदद करता, हमेशा हमें संभालता। हम गिरते हैं वो फिर उठाता, हम गिरते हैं वो फिर उठाता है। जैसा कि वचन में लिखा है, जहां पाप अधिक
ओहो, ये तो नहीं लिखा कि जहाँ व्यवस्था अधिक, यहाँ कर्म अच्छे, वहाँ अनुग्रह और अधिक। ये तो नहीं लिखा। मैं कोई और बाइबल तो नहीं बता रही, यही लिखा है ना, जहाँ पाप अधिक वहाँ अनुग्रह और भी अधिक। तो जब आप गिरते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको छोड़ नहीं देता, वो आपको फिर खड़ा करता है। जब आप पाप करते हैं, वो आपको छोड़ नहीं देते हैं, वो आपको फिर खड़ा करते हैं, आपको सिखाते हैं। जब आप कमज़ोर पड़ते हैं तो वो आपको फिर मदद करते हैं, आपको चलने में, आपको सिखाते हैं। तो अनुग्रह, जैसे हम अपने बच्चे को छोड़ नहीं देते हैं, हार नहीं मानते हैं, जब तक वो चल नहीं लेता तब तक अनुग्रह भी हमें संभालता, हमारी मदद करता है। आमेन। और हम वचन में लिखा है कि जब तक हम मसीह के आमने सामने नहीं हो जाते, मसीह को आमने सामने नहीं देख लेते, अंश अंश करके, अंश अंश करके, पहला कुरिन्थियों में लिखा है ना, अंश अंश करके परमेश्वर हमको महिमा से महिमा की ओर हमें बदलते चले जाते हैं, अंश अंश करके। हालेलुया। तो अनुग्रह हमेशा हमारी कमजोरियों में हमारा सहारा है, हमें संभालता, हमारी सहायता करता है। वो हमें पाप का दंड नहीं देता, बल्कि मसीह के थ्रू वो हमें माफी देता है। अनुग्रह कभी भी पाप की सजा नहीं देता। अगर परमेश्वर को पाप की सजा देनी होती तो वो यीशु को कभी नहीं भेजते। अनुग्रह कभी भी पाप की सजा नहीं देता, वो हमेशा माफी देते हैं और हमें धर्मी और योग्य ठहराते हैं परमेश्वर, हमेशा हमेशा के लिए। कैसे? अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से, अपने ग्रेस के थ्रू। हालेलुया। हम वचन में कहा, जो स्टोरी है एक उड़ाऊ पुत्र की, प्रोडिगल सन की, लूका 15 में है, जो हम उसको जानते हैं, वो अनुग्रह की तस्वीर है, अनुग्रह की पिक्चर है। वो सबको याद है ना वो स्टोरी। एक दिन जब बेटा टूटा हुआ आता है, गंदा और भूखा लौट कर आता है, तो क्या होता है? पिता उसकी तरफ दौड़ा आता है और उसको क्या करता है? चूमता है, गले लगाता है। मैं स्टोरी पढ़ती हूँ अभी आगे। और क्या बोलता है? मेरा बेटा जो खो गया था वो लौट आया है। आमेन। और अब मुझे मिल गया है। मैं पढ़ती हूँ, लूका 15 में है। 3 स्टोरीज हैं, खोए सिक्के की, खोई भेड़ की, और एक ये है खोए हुए बेटे की। परमेश्वर की अद्भुत कृपा और पिता के प्रेम की गहराई को प्रकट करती है ये स्टोरी। हालेलुया। यीशु ने कहा, किसी व्यक्ति के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता, जो संपत्ति मेरे भाग की है वो मुझे दे दो। तब पिता ने अपनी संपत्ति दोनों बेटों में बांट दी। कुछ ही दिनों बाद छोटा बेटा सब कुछ लेकर एक दूर देश चला गया और वहां उसने अपनी सारी दौलत गलत कामों में उड़ा दी। जब सब कुछ उसके पास खत्म हो गया तो उस देश में भारी अकाल पड़ा। इतना अकाल पड़ा कि वो भूखा हो गया और गरीब हो गया, कंगाल हो गया वो। अब वो सूअर चराने लगा, जो कि यहूदियों में, जो जूइश कल्चर के हिसाब से बहुत नीच काम माना जाता था, सूअर चराना। तो कहाँ तो वो इतने धनी बाप का बेटा था और कहाँ अब वो सूअर चराने लगा। वो इतना भूखा था कि सूअरों का खाना खाने के लिए भी वो तैयार था। वो इतना भूखा था क्योंकि कोई भी उसको कुछ खाने के लिए नहीं देता था। तो वो सूअरों के जो फलियां खाते हैं वो वही वो खाने लगा। इंसान की भी दशा ऐसी ही होती है। जब वो परमेश्वर के पास नहीं आता, जब वो परमेश्वर से दूर जाता है ना। जब वो परमेश्वर से दूर जाता है तो क्या होता है? भूखा, कंगाल, है ना। और क्या होता है? ऐसी दशा हो जाती है ना कि अगर वो परमेश्वर से दूर चला गया तो भूखा, कंगाल और खालीपन उसके जिंदगी में होता है और वो शर्मिंदगी में जीवन जीने लगता है। केवल परमेश्वर की प्रेजेंस में हम बोल्डनेस के साथ रहते हैं। मैं इस सच को बड़े अच्छे से समझती हूँ कि जिसके पास अनुग्रह का रेवलेशन है, धार्मिकता का रेवलेशन है,
वो बहुत बोल्ड होते हैं। उनके अंदर कोई डर, कोई शर्मिंदगी उनके अंदर नहीं होती है। वो जवान शेरों की तरह निडर होते हैं। वो किसी से भी बात करने से डरते नहीं है। वो समझ रहे हैं आप? लेकिन जब इंसान परमेश्वर से दूर जाता है ना, वो एक शर्मिंदगी की जिंदगी, एक अंदर खालीपन, एक अंदर अधूरापन, भूखा, वो पिक्चर है। वो उस इंसान की पिक्चर है। परमेश्वर कहते हैं जब तुमसे गलती होती है, जब तुम कमजोर होते हो, जब तुम पाप करते हो, मुझसे दूर मत जाओ, मेरे पास लौट के आओ, मेरे पास आओ, तुम मेरे से दूर मत जाओ। क्योंकि दुष्ट ऐसे विचार देता है कि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। परमेश्वर कहते हैं मेरे नजदीक आओ, मेरे पास आओ। हमेशा उनकी हमारे लाइफ में यही एक सच्चाई है। वो हमेशा अपने पास आने के लिए कहते हैं आपको, चाहे कुछ भी हो जाए आपकी जिंदगी में। आमेन। वचन आगे कहता है वो अपने आपे में आया और बोला कि मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों के पास भोजन की बहुतायत रहती है, और मैं यहाँ जहाँ सूरों के साथ सूअर चरा रहा हूँ, मैं यहाँ भूख से मर रहा हूँ। इसलिए मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूँगा, पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके विरोध में पाप किया है। मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है। तो क्या हुआ? वो अपने आपे में आया, ठीक है, कॉन्शियस हुआ वो, और वो आकर उसने निर्णय लिया कि अब मैं लौट के पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास तो कमी नहीं है। मेरे पिता के पास तो इतना है कि उसके मजदूरों के पास भी बहुतायत रहती है, जो लेबर उसके नीचे काम करती है उसके पास भी बहुत रहता है। और उसने ये निर्णय लिया कि मैं लौट कर अपने पिता के पास जाऊंगा। देखो, पिता का प्यार, पिता की कृपा, पिता का अनुग्रह, पिता की एक्सेप्टेंस, पिता की बाहें, पिता का प्रोविजन कैसे मिलता है? वहीं पड़े रहने से, वहीं बैठे रहने से, सिचुएशन के बीच में कॉम्प्रोमाइज करके बैठे रहने से, बीमारी के बीच में बैठे रहने से, कमी घटी के बीच में बैठे रहने से मिलता है। जब वो लौट कर आया, जब उसने ये चुनाव किया, उसके पास चॉइस थी कि या तो वो वहां पड़ा रहता सूरों के साथ, वही खाना खाता रहता, और या फिर वो पिता के पास लौट कर आता। हमारी सिचुएशंस भी ऐसी ही होती हैं। हम उन सिचुएशंस में पड़े रहना चाहते हैं। सिचुएशन कभी नहीं बदलेगी अगर आप वहां पे एक उम्मीद के साथ बैठे रहोगे। पता, दुनिया के लोग चीजों को देखते हैं, देखने के बाद उम्मीद करते हैं, उम्मीद करने के बाद एफर्ट करते हैं, पर परमेश्वर का राज्य ऐसे काम नहीं करता। परमेश्वर का किंगडम कैसे काम करता है? विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। फिर वो उम्मीद नहीं करता, वो आशा से भरता है, और फिर जब वो आशा से भरता है तो विश्वास उसके लिए प्रोविजन बनता है। विश्वास उसको प्रोवाइड कराता है जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। तो हम चीज दुनिया को देख के, लोगों को देख के, दुनिया के रेस में शामिल नहीं होते हम कि दुनिया कैसे चल रही है, दुनिया कैसे काम कर रही है, लोगों को कैसे मिल रहा है, लोगों ने कैसे इकट्ठा किया है। हम उसको नहीं देखते हैं। हम जैसा उसने निर्णय लिया, हम पिता के पास जाते हैं। विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। उसका हृदय पिता की तरफ गया। कहाँ गया? उसका हृदय पिता की तरफ गया। उसने पिता के बारे में सोचा कि मेरा पिता कितना अच्छा है, मैं अपने पिता के पास जाता हूँ और पिता के पास जाऊंगा और मेरे को फिर कोई कमी नहीं होगी। तो वो लौट के आया। आपकी और मेरी सिचुएशन में भी परमेश्वर यही चाहते हैं, हर सिचुएशन में यही चाहते हैं, चाहे वो बीमारी की हो, कमी घटी की हो, किसी भी तरह की हो, किसी से आप ऑफेंडेड है या किसी तरह की और सिचुएशन आपकी लाइफ में, कोई कलेश है, कोई एडिक्शन है ना, किसी को कुछ भी है, रिश्तों में प्रॉब्लम है, परमेश्वर कहते तू मेरे लौट के मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, मैं सब कुछ को संभाल लूंगा। तो उसने रिपेंट किया। रिपेंट करना मतलब
लौट कर आना। रिपेंट करने का क्या मतलब है? रिपेंट करने का मतलब ये नहीं छातियां पीटने लग जाना, बार बार अपने पाप को कन्फेस करना, अंगीकार करना, है ना, या रोना, या आंसू बहाना, या पिता से माफी की भीख मांगना, वो सब इसका मतलब रिपेंटेंस नहीं है। रिपेंट करना मतलब यू टर्न ले लेना, पिता के पास लौट कर आना। और उसने क्या किया? वो पिता के पास पश्चाताप का उसका ये पल था। वो समझ गया कि उसकी असली जगह उसके पिता का घर है। सूअर के जहां पे होते हैं वो जगह उसकी नहीं है। वो वहां से बिलोंग नहीं करता, वो पिता से बिलोंग करता है अपने। और मैं अपने पिता के घर जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? हमारी लाइफ में केवल हमें यही चेंज चाहिए होता है, यही बदलाव चाहिए होता है। हर सिचुएशन में हम चिंता करते बैठे रह जाते हैं, हम एंग्शियस होते हैं चीज़ों को लेकर, हम डर में जीने लग जाते हैं, हम दोष भावना में जीने लग जाते हैं, हम अपने पास्ट को देखते रह जाते हैं, हम अपनी कमजोरियों को देखते रह जाते हैं, हम अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने पाप को देखते रह जाते हैं। परमेश्वर क्या बोलते हैं? यू टर्न लो, रिपेंट करो। रिपेंट करो मतलब मन फिरा लो। और अभी तक तुम मुझसे दूर गए थे, मुझसे दूर थे तो भूखे थे, बेहाल थे, लौट के आ जाओ। एंग्शियस थे, डर में थे, दोष में थे, आ जाओ लौट के। जब लौट के आप आते हैं, पिता का प्यार सब कुछ संभाल लेता है, उनकी कृपा सब कुछ संभाल लेती है, क्योंकि वो कृपालु अनुग्रहकारी पिता हैं। मेरी बहुत पसंदीदा कहानी है ये, आशा से भर देती है, आपको होपफुल बनाती है ये स्टोरी। आमेन। तो क्या हुआ? जब वो अपने पिता के पास लौट चला, जब वो अभी बहुत दूर ही था, तो क्या हुआ? उसके पिता ने उसको देखा। जब आप लौटते हैं ना परमेश्वर के पास, तो वो देख लेते हैं कि आ गया मेरे पास, आ गया मेरे पास मेरा बेटा। उसने दूर से देखा पिता ने, और उस पर दया की, और दौड़कर उसको गले लगाया और उसको चूमा। तो क्या दिखाती है ये कहानी हमें? परमेश्वर का प्यार कभी सजा नहीं देता। वो पिता से अपना हिस्सा लड़कर ले गया था, दूर चला गया था, जाकर सारा ऐशो आराम में, गलत कामों में सारा पैसा उजाड़ के आ गया था। आया था तो हालो बेहाल था, भूखा था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, गंदा था, गरीब था, कंगाल था, कोई अच्छा काम तो वो करके नहीं आया था ना। तो भी पिता ने उसको सजा नहीं दी। पिता उसकी तरफ, उसको देखा, उसकी तरफ दौड़ा, उसको गले लगाया और उसको चूमा। हम पता नहीं कौन सी बाइबल पढ़ते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिसमें हम परमेश्वर को सजा देने वाला, न्याय करने वाले, है ना, वगैरह वगैरह, हम कैसा परमेश्वर को देखते हैं मुझे नहीं पता। लोग कौन सी बाइबल पढ़ते हैं? ये उदाहरण क्यों दिए गए हैं? ये उदाहरण क्यों दिए गए हैं? ये कहानियां क्यों दी गई हैं इसमें? आपको और मुझे इनकरेज करने के लिए कि परमेश्वर इतने कृपालु हैं कि आपकी कोई गलती उनके प्रोविजन से ऊपर नहीं हो सकती, उनके उदार दिल से बड़ी नहीं हो सकती। वो इतने उदार परमेश्वर हैं। और जब आप उनके अनुग्रह को अपने लिए समझते हैं, तो आप लगातार उनके प्रोविजन में से रिसीव करते हैं। आप फिर दुनिया की तरह नहीं जीते हैं, दुनिया के लोगों की तरह आपकी लाइफ नहीं होती है। आपके अंदर से सारे डर चले जाते हैं, चिंता चली जाती है, आपके अंदर से हर एक दोष भावना चली जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं। आपको जब तक किसी के बारे में नहीं पता, कई बार होता है मालूम, हम किसी के बारे में बहुत गलत सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने आके हमें उस व्यक्ति के प्रति कान भरे और हम उस व्यक्ति को वैसा ही देखने लग जाते हैं, और हकीकत में मतलब वैसा ही दिखने भी लग जाता है, क्योंकि आप सोच वैसा रहे हैं ना। तभी बोलते हैं ना,
इंसान की नजर में ही सब कुछ होता है कि आपकी दृष्टि कैसी, आप कैसे किसी को देखते हैं। लेकिन जब आप उस इंसान के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, आप एक्सचेंज करते हैं अपने थॉट्स, है ना, आपको लगता पता, अरे यार मैं तो कितना गलत था इस इंसान को लेकर, मैं तो इसके बारे में कितना गलत सोच रहा था अभी तक, ये तो ऐसा है ही नहीं है। होता है ना ऐसे, ये तो ऐसा है ही नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा मैंने अब सुना था इसके बारे में, ये तो बहुत अच्छा इंसान है। तभी बोलते ना, उड़ते हुए तीर मत लो, हवाबाजी, किसी ने किसी के बारे में कुछ गलत अफवाह फैलाई है, मत विश्वास करो उसके ऊपर। आपके बारे में भी किसी ने गलत अफवाह उड़ाई है, मत विश्वास करो उसके बारे में, जब तक आप खुद से उसको रीचेक नहीं कर लेते। आपको जब परमेश्वर के बारे में पता चलता है कि वो कितने प्यार करने वाले हैं, कितने अच्छे, जिनका दिल सिर्फ और सिर्फ आपके प्रति, आप मतलब आपको खुश करने के लिए, आपको प्रोवाइड कराने के लिए, आपको संतुष्ट करने के लिए उनका दिल है ऑलवेज। और आपने यहाँ वहाँ से, चर्चिज से या यूट्यूब से या यहाँ वहाँ से आपने सुना, नहीं परमेश्वर तो दंड देंगे, परमेश्वर तो नरक भेजेंगे, परमेश्वर तो न्याय करेंगे, परमेश्वर तो ये करेंगे, परमेश्वर तो वो करेंगे। आपने अफवाहें सुनी परमेश्वर के बारे में, आपने अफवाहें सुनी, आपके अंदर डर आ गया, आपके अंदर चिंता आ गई, आपके अंदर आप अपने आप को दोषी मानने लगे, क्योंकि आपने अफवाहें सुनी थी। लेकिन जब आप परमेश्वर एक्चुअल में कैसे हैं, जब आप उनके बारे में वचन से सुनते हैं, वचन से पढ़ते हैं, वचन से सीखते हैं, तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, आपके अंदर एक अलग सी शांति आ जाती है, अलग सा रेस्ट आपके अंदर आ जाता है कि नहीं, परमेश्वर के लिए जो मैंने अभी तक सुना था वो तो सही नहीं है। परमेश्वर वैसे पिता नहीं है, उन्होंने पाप को सजा दी, पापी को नहीं दी। उन्होंने पाप को दंड दिया, कहाँ दिया? प्रभु यीशु मसीह की देह पर उन्होंने पाप को दंड दे दिया, सजा दे दी। मेरे सारे पापों का न्याय प्रभु यीशु मसीह की देह पर उन्होंने कर दिया है। वो मुझे प्यार करते हैं, सिर्फ प्यार करते हैं परमेश्वर मुझे। और जब आप विश्वास करते हैं कि वो आपको सिर्फ प्यार करते हैं और उनका दिल आपके प्रति है, वो आपकी गलतियां नहीं गिन रहे, ना ही स्वर्ग में कोई आपकी गलतियों का रिकॉर्ड बन रहा है। पहले हम यही सुनते थे ना, कैसेट रिकॉर्ड हो रही है, हमारी सारी गलतियों की कैसेट ऊपर रिकॉर्ड हो रही है। जब हम ऊपर जाएंगे हमको वो कैसेट सुनाई जाएगी और फिर हमको डंडे मारे जाएंगे, आग की उसमें क्या बोलते, तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, हमको ये किया जाएगा। ये सब झूठी अफवाहें हैं। परमेश्वर अपनी संतानों के लिए ऐसा नहीं सोचते हैं। आपने जब यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परमेश्वर की खुशी का झरना आपको हर समय संतुष्ट करने के लिए अवेलेबल है। वो आपसे कभी नाराज नहीं होंगे, कभी गुस्सा नहीं होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ उनके अनुग्रह की वजह से है। वो आपको नहीं देख रहे, आपकी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए आप भी अपनी तरफ देखना बंद करो, अपने ऊपर आंखें लगानी बंद करो। आपको सिर्फ उनकी तरफ देखना है, उनके कृपा की तरफ देखना है। 15:20 में लिखा है, जब वो अभी दूर ही था, उसके पिता ने उसको देखा और तरस खाकर दौड़ा, तरस खाकर उसकी तरफ दौड़ा। जब आप एक कदम लेते हैं ना परमेश्वर की तरफ, एक कदम लेते हैं वापस आने के लिए, बाकी का परमेश्वर दौड़ते हैं आपकी तरफ, वो आपकी तरफ दौड़ते हैं। वो पिता उसकी तरफ दौड़ा। तो ये किसकी पिक्चर है? परमेश्वर पिता की, आपकी और मेरी। जब हम एक कदम उनकी तरफ आते हैं, वो हमारी तरफ दौड़ कर वो हमें देखते हैं कि आ रहा है मेरा बेटा, इसने चुनाव कर लिया है, फिर वो हमारी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। आमेन। तो ये उनकी तस्वीर है। तो ना केवल परमेश्वर अच्छे हैं, वो अत्यंत भले पिता हैं, जो हमारी ओर लौट कर आते हैं और हमें गले लगाते हैं और हमें चूमते हैं वापस से। ये प्यार आपको क्या साधारण प्यार लग रहा है कि केवल सुनकर चले जाएं? एक संडे का एक वचन है, चलो जी आज संडे को उड़ाऊ पुत्र पे बताया था, बस सुनकर चले जाएं हम। क्या ये साधारण प्यार है? ये प्यार कभी आपने दुनिया में देखा है? मैं आज सुबह भी इमेजिन कर रही थी कि
कौन किसी के गुनाह अपने ऊपर लेता है दुनिया में? कौन किसी के गुनाहों के लिए अपने सबसे प्यारे बेटे को या बेटी को मौत की सजा देता है? पर प्रभु यीशु मसीह ने विलिंगली, अपनी इच्छा के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे सारे पापों को अपने ऊपर लिया, और वो मृत्यु सही जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको आपको अपना अनुग्रह देना था, ताकि आप अपने आप को कभी अयोग्य ना समझो, कभी अयोग्य मत समझो। आपका सीना हमेशा चौड़ा रहे कि परमेश्वर ने अपनी कृपा से मुझे सब कुछ दे दिया है, अपना अनुग्रह दे दिया है, मुझे माफ़ी दे दी, मुझे दया दे दी, मुझे कृपा दे दी है, अपना सारा प्रोविज़न दे दिया, कुछ बाकी देना नहीं रहा आपके लिए, सब कुछ उन्होंने आपको दे दिया है। ये मामूली प्यार नहीं है, ये अनोखा प्यार है, ये अद्भुत प्यार है, ये अनमोल प्यार है जो परमेश्वर ने अपनी कृपा से आपको दिया है। आमेन। तो पिता ने आगे से क्या कहा? वहीं नहीं रुक गया वो, तो क्या बोला कि मेरा बेटा वापस आया है, तो क्या करो, उत्तम उत्तम वस्त्र उसको पहनाओ, उसके लिए लाओ और उसको पहनाओ, उसकी उंगली में अंगूठी और पाँव में जूते पहनाओ, एक पार्टी थ्रो करो उसके लिए, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था लेकिन अब मिल गया है, वो लौट आया है। जो अनुग्रह की हाइट है ना, जो बोलते हैं ना हिंदी में पराकाष्ठा, वो क्या है कि उसकी गलतियां नहीं गिनवाई उसको, देख तूने ये किया था, देख तूने ये किया था, देख तूने ये किया था, और अभी भी कोई अवार्ड नहीं लेके आया था वो, अभी भी वो आया था तो बेहाल आया था, तो उसकी गलतियां नहीं उसको गिनवाई, क्या किया? कुछ नहीं, खाली गले लगाया, गले लगाने के बाद उसको बहाल कर दिया वापस उसको, वो बेटे का स्थान उसको, क्योंकि वो तो हमेशा से पिता का पुत्र था, चाहे वो छोड़कर भी चला गया, वो पिता का बेटा था, और वापस से उसको बहाल किया। आप दुष्ट आता, आप हमेशा कंफ्यूज होकर बैठे रहो, अपनी गलतियां गिनते रहो, आपने क्या बुरा किया है, आपको क्या करना चाहिए था, इसी उधेड़बुन में लगे रहो, जिसको बोलते हैं ना डूज एंड डोंट्स, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए, ये करना है, ये नहीं करना, आप हमेशा उसी में पड़े रहो। अरे मैंने तो आंखों से ये गलती की, मैंने तो हाथों से ये गलती की, मैंने तो बोलने से ये गलती की, मैंने तो सोचने से ये गलती की है, मैंने तो ये गलती की है, मैंने तो वो गलती की है। परमेश्वर मुझे कैसे प्यार कर सकते हैं, मुझे कैसे ब्लेस कर सकते हैं, कैसे मैं परमेश्वर से उनकी कृपा को रिसीव कर सकता हूँ? दुष्ट हमेशा यही चाहता है, पर परमेश्वर चाहते हैं आपका फोकस आप पर नहीं, कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया आपने, आपका ध्यान वहां नहीं, आपका सारा फोकस परमेश्वर के अनुग्रह पर हो, क्योंकि यीशु ने आपके 2, 4, 10, 100, 1000 नहीं, हमेशा के संपूर्ण पापों को अपने ऊपर लिया, और आपके पापों को सजा दे दी गई है। इसलिए आपको अपनी तरफ नहीं देखना, परमेश्वर ने आपके लिए जो किया अपनी भलाई के द्वारा किया है आपकी जिंदगी में, और वो अब आपको, जैसे उस बेटे को जब वो लौट कर आया, उसके लिए वस्त्र मंगाए, उसको वस्त्र पहनाए, उसको अंगूठी पहनाई, उसको पैरों में जूती पहनाए, उसके लिए पार्टी थ्रो करी, उसके लिए सब कुछ अच्छा किया। क्या बोला? ये मेरा बेटा जो मर गया था ये जिंदा हो गया है, ये खो गया था ये वापस लौट कर आ गया है। क्या आप और मैं, हम ऐसे नहीं थे? हम अंदर मरे हुए थे, हमारी आत्मा में जिंदगी नहीं थी, जीवन नहीं था। परमेश्वर ने अपनी कृपा से हमारे अंदर लाइफ दी है अपनी, उनके जीवन ने हमें बचाया है, हमें अंदर से जिंदा कर दिया वापस से। वो जैसा वो पिता कह रहा है, वो खो गया था वापस मिल गया है। हम भी खोए हुए थे, वचन में जैसा लिखा है कि हम भी भेड़ों की नाई भटक गए थे, खोए हुए थे हम भेड़ों की तरह, पर परमेश्वर ने हमें कहा अब ये वापस आ गए हैं। ये मरा हुआ था, जैसे मेरे लिए कि प्रतिभा पहले मरी हुई थी अब जिंदा हो गई है, प्रतिभा पहले खोई हुई थी अब वापस मिल गई है। इसीलिए अब रोज पार्टी, अब रोज मेरा प्रोविजन इसके लिए है।
आप समझ रहे हैं? रोज पार्टी चाहते हो अपनी लाइफ में? वचन में एक जगह लिखा है वो हर पल हमें अपने जय के उत्सव में, सेलिब्रेशन में परमेश्वर लिए फिरते हैं। कैसे? अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। परमेश्वर का प्यार वन साइडेड प्रोविजन देता है, एक तरफा। एक जगह लिखा है ना, शायद रोमियो में लिखा है, मैं चेक करके बता देती हूं, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की ओर लेकर जाती है। परमेश्वर की भलाई के डंडा, के सजा का डर, के न्याय, परमेश्वर की भलाई हमें मन फिराव की तरफ लेकर जाती है। जितना ज्यादा हम परमेश्वर की भलाई के बारे में सुनते हैं, सुनते जाते, हम रिपेंटेंस की तरफ चले जाते हैं। हमारा मन बदलता चला जाता है। जो भी करप्ट इमेज हमारे मन में परमेश्वर की दुनिया से र्यूमर सुन के हमने रिसीव की थी, वो सारी करप्ट पिक्चर धुल जाती है और एकदम क्लियर पिक्चर परमेश्वर की हमारे सामने आ जाती है। और हमको पता जब चलता है कि सच में, कई बार होता है हमें किसी के कैरेक्टर को लेके डाउट रहता है, मैं उसके पास जाऊं कि नहीं जाऊं, वो मेरी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, वो मेरे पे दया करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं वो इंसान कैसा है। हम ऐसे ही सोचते हैं ना, जब किसी के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है हम ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन जब किसी के बारे में क्लैरिटी होती है, जैसे एक बच्चे को बाप के बारे में क्लैरिटी है, वो भाग के अपने पापा के पास जाता है कि पापा मुझे ये चाहिए, और उसके पापा बोलते बिल्कुल दिलाऊंगा बेटा, मैं आपको लेके दूंगा बेटा, मैं आपके लिए करूंगा बेटा। आपको जब पता होता है कि आप किससे बिलोंग करते हैं और सामने वाला जो है उसका क्या कैरेक्टर है, आपके अंदर ना कोई डर होता है, ना कोई डाउट होता है, कुछ नहीं होता आपके अंदर। परमेश्वर के बारे में भी जब आपको ये पता चलता है कि वो कितने भले पिता हैं, वो उनके दिल में आपके लिए हमेशा भलाई रहती है। हमेशा समझ में आता है आपको? जब आपका दिन अच्छा होता है तब भी, जब आपका दिन बुरा होता है तब भी, वो हमेशा आपके लिए भला सोचते हैं, हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं। क्या चाहिए आपको दुनिया में? और एक अच्छा रिश्ता ही तो चाहिए। मुझे तो जब तक मैं यीशु में नहीं आई थी, मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए था। वो रिश्ता जो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ना करे, बस मुझे प्यार करे। मुझे ऐसा रिश्ता चाहिए था। दुनिया में तो है नहीं, दुनिया में नहीं मिल सकता कि कोई आपसे कुछ एक्सपेक्ट ना करे। वो रिश्ता सिर्फ परमेश्वर का रिश्ता है। और जब मैंने यीशु को पाया, मैंने वो रिश्ता पा लिया, मैंने पिता को पा लिया, मैंने वो मजबूत रिश्ता पाया, मैंने वो महान प्यार पा लिया हमेशा के लिए। वो अनंत का पिता पा लिया मैंने, जो मुझे वन साइडेड प्यार करता है, जो मुझे लाड में रखता है हमेशा, जो मुझसे कोई उम्मीद नहीं करते। परमेश्वर कोई उम्मीद नहीं करते। एक जगह लिखा है यूहन्ना में, पिता का कार्य लोग करना चाहते, पिता का कार्य ना, मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं। शायद 17 में लिखा है, जॉन 17, पिता का कार्य यही है कि जिसको उसने भेजा तुम उस पर विश्वास करो। और कुछ नहीं चाहते परमेश्वर आपसे। वो बोलते जिसको मैंने भेजा है तुम्हारे लिए, तुम्हारा उद्धारकर्ता बनाकर, तुम्हारे प्राणों का रखवाला बनाकर, तुम्हारा अनुग्रहकारी प्रभु बनाकर, जिसको मैंने भेजा है उस पर सिर्फ विश्वास करो, बस खत्म। परमेश्वर आपसे और कोई उम्मीद नहीं कर रहे, किसी चीज की उम्मीद नहीं कर रहे, क्योंकि जब आप सही विश्वास करते हो, ओबीडियंस फ्रूट है आपकी लाइफ में, पवित्रता फ्रूट है आपकी लाइफ में, राइचियसनेस फ्रूट है आपकी लाइफ में। जो कुछ भी आपको परमेश्वर को प्यार करना भी फ्रूट है आपकी लाइफ में। लिखा है ना गलेशियन चैप्टर 5 में, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति। प्रेम, आनंद, शांति। तो जब आप सही विश्वास करते हैं तो सही फ्रूट आपके लाइफ में परमेश्वर पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं आपकी जिंदगी में। समझ रहे हैं आप? जितना आप पिता के
बारे में सुनते चले जाते हैं, जानते चले जाते हैं। अच्छा, परमेश्वर पिता के बारे में आपको और मुझे कैसे पता चलता है कि वो कैसे है? क्या मतलब क्या है, किसके द्वारा, कैसे पता चलता है आपको और मुझे पिता के बारे में? दोबारा बोलो। वचन के द्वारा और आत्मा के द्वारा, ये दोनों हैं आपके पास। वचन भी है और आत्मा भी है। जिसके पास परमेश्वर का आत्मा है, जिसके पास परमेश्वर का वचन है, वो पिता को बहुत अच्छे से जानता। अभी हमने वर्स पढ़ी थी ना, 1 जॉन 3:1, संसार ये पिता को नहीं जानता, आप और मैं जानते हैं, उनकी कृपा से, आपके कर्मों से नहीं। कि हमारा पहले तो उद्धार हो गया बिना कर्मों के, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से करा दिया। अब हमको परमेश्वर रोज बोलते अब तू ये करना, ये मत करना, ये करना, ये मत करना, ये करना मत, ये मत करना, तब हम पिता को जानेंगे। ये व्यवस्था है। व्यवस्था के द्वारा कोई भी पिता को नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। लेकिन जब आप उनकी कृपा को जानते हैं, उनकी भलाई को जानते हैं, उनके हृदय को जानते हैं, तब आप अपने जीवन में उनको जानते हैं। और परमेश्वर आपसे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप उनको जानें। जिसको उसने भेजा उसका विश्वास करें। विश्वास कोई कैसे करेगा जब तक जानता ही नहीं होगा? तो जब हम जानते हैं पिता को, तब हम उनका विश्वास करते हैं, और बिना देखे विश्वास करते हैं। अगर आप अपना फोकस दुनिया की अफवाहों पर, दुनिया की बातों पर, दुनिया के तौर तरीके पर अगर आप अपनी आंखें लगा कर रखते हैं, वहाँ से बच नहीं सकते आप। आपको उसमें रहते हुए अपने मन की रक्षा करनी है। संसार के बीच में रहते हुए आपको अपने मन की रक्षा करनी है। तभी वचन कहता है गार्ड योर हार्ट, अपने मन की रक्षा करो, क्योंकि संसार की बातों से आपका अंदर करप्ट हो सकता है, आपकी सोच करप्ट हो सकती है। तो आपको अपनी सोचों को बचा के रखना है कि परमेश्वर की भलाई ही हमारी लाइफ को चेंज करती है, ट्रांसफॉर्म करती है। मुझे कुछ नहीं देखना दुनिया क्या बोल रही है, 2026 में क्या हो जाएगा, 2030 में क्या होने वाला है, 2050 में क्या होने वाला है, या कौन सी गवर्नमेंट आने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट उठने वाली है, कौन सी गवर्नमेंट गिरने वाली है, कौन आज पीएम की सीट पे बैठा हुआ है, या कौन कल होगा, कल को नहीं होगा। आपको ये पता होना चाहिए आप किससे बिलोंग करते हैं। आपके जीवन से कभी भी परमेश्वर की गुडनेस जाएगी नहीं। सदा करुणा और भलाई, साम 23 में लिखा है, हमेशा। मेरे यीशु, आज हमने गीत गाया ना, मेरे यीशु तू मेरा चरवाहा है, मुझे क्या कमी जब तू मेरी जिंदगी में मेहरबान है। आपको जब पता होता है ना, किसी के दिल को आप जानते हो ना, वो आपको कुछ भी बोले, मतलब कैसा भी कुछ भी हो, आपको पता होता है कि वो आपके प्रति क्या सोचते हैं, वो आपके प्रति आपको कैसा देखते हैं, उनका दिल आपके प्रति कैसा है। आप उस रिश्ते को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं। दिन भर मेडिटेट करते हो, आप सोचते हो कि मैं किससे बिलोंग करती हूँ, मैं कौन हूँ परमेश्वर की। ये सारा दिन उलझे रहते हो अपने कामों में, सुबह ये, दोपहर ये, शाम ये, रात ये, पता ही नहीं है। जब सिचुएशन आती है तो क्या सोचते हो? परमेश्वर ने सब जो काम अपनी अनुग्रह से शुरू किया है ना, उसको वो अपने अनुग्रह से पूरा भी करेंगे। आपको नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। चाहे वो आपकी मैरिज है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपका आज है, चाहे आपका आने वाला कल है, कुछ भी परमेश्वर जो करेंगे अपने आत्मा के द्वारा करेंगे। उन्होंने अपना स्पिरिट आपके अंदर डाला है और वो अपने स्पिरिट के थ्रू आपकी लाइफ को संभालना चाहते हैं। ये सच्चाई है। आमेन। दुनिया में सब कुछ योग्यता से मिलता है।
मिलता है ना, शादी होती है तो आपकी योग्यता देखी जाती है, नौकरी आपकी योग्यता देखी जाती है, किसी को अगर सम्मान मिलता है तो योग्यता देख के मिलता है, प्यार मिलता है तो शर्तों से मिलता है। पर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने वही पढ़ा हुआ है, हमने वही सुना हुआ है, हमने वही देखा हुआ है, इसलिए हम सोचते हैं परमेश्वर के भी योग्य बनना पड़ेगा, परमेश्वर के भी योग्य बनना पड़ेगा। अभी मेरी लाइफ अच्छी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक, ये कमी है अभी तक, मैं शायद बपतिस्मा ले लूँगा ना तब मैं प्रभु में स्ट्रांग हो जाऊँगा। कुछ सोचते हैं मेरी अभी लाइफ ऐसी नहीं है कि मैं रोज़ बाइबल इतने घंटे पढ़ता हूँ, जब वो हो जाएगी ना तब मैं परमेश्वर के अनुग्रह में से रिसीव करूँगा। अभी मेरी लाइफ में ये नहीं है, अभी मेरी लाइफ में मैं इतना योग्य नहीं हूँ। ये दुनिया में चलता है, ये दुनिया में होता है। अभी कल परसों भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि बैप्टिज्म कितना ज़रूरी है। मैंने बोला बैप्टिज्म उद्धार के लिए ज़रूरी नहीं है, बैप्टिज्म स्वर्ग जाने के लिए ज़रूरी नहीं है। बैप्टिज्म सिर्फ आपके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो अंदर बदलाव आया है, उसका बाहर एविडेंट है, वो कि बाहर उसका चिन्ह है कि आपका अंदर से आपने फैसला चुनाव कर लिया आपने, क्योंकि परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया तो आपने ये निर्णय लिया कि अब मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया तो आप नरक चले जाएंगे। आपने बैप्टिज्म नहीं लिया, परमेश्वर आपको कुछ ब्लेसिंग्स छुपा के रख लेंगे आपसे। अगर आपने बैप्टिज्म नहीं लिया तो आपका उद्धार नहीं होगा। ये सब अफवाहें हैं। जब आपने परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास किया, वचन कहता है आपका उद्धार हुआ, आपका नया जन्म हो गया। और एक बार नया जन्म हो गया अनुग्रह से, तो आत्मा आपके अंदर आके रहने लगा है, और वो टोकन है आपका स्वर्ग का, कि अब आप स्वर्ग जाएंगे ही जाएंगे। तो बैप्टिज्म अगर किसी ने लिया हुआ है लेकिन उसका नया जन्म नहीं हुआ, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति बैप्टिज्म लिया हुआ है। और आपने देखा लोग बोल देते हैं अरे इसने तो बैप्टिज्म लिया हुआ था, ये कैसे बैकस्लाइड हो गया, ये कैसे वापस चला गया। अरे बैप्टिज्म गारंटी नहीं है, अंदर से बॉर्न अगेन होना गारंटी है, नया जन्म होना गारंटी है। बैप्टिज्म गारंटी नहीं है कि आपका उद्धार हो गया। लोग देखा देखी ले लेते हैं, लोग फायदा उठाने के लिए ले लेते हैं, लोग सर्टिफिकेट पाने के लिए बैप्टिज्म ले लेते हैं, कुछ भी जो भी बेनिफिट्स मिलने मतलब चाहिए होते हैं उनको, उसकी वजह से वो बैप्टिज्म ले लेते हैं। तो बैप्टिज्म लेना गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति ने नया जन्म पाया हुआ है। पर अगर नया जन्म किसी व्यक्ति ने पाया हुआ है, बॉर्न अगेन है, उसने विश्वास किया है परमेश्वर के अनुग्रह पर, तो वो पक्का उसका उद्धार हुआ है और वो पक्का स्वर्ग भी जाएगा। समझ रहे हैं आप? शायद कुछ लोगों के मन में ये सवाल था और परमेश्वर आपको जवाब देना चाहते थे। आमेन। तो सब कुछ परमेश्वर के किंगडम में हमको अनुग्रह से प्राप्त होता है। हमारा कोई एफर्ट कि हम बपतिस्मा अगर नहीं लिया तो परमेश्वर छोड़ जाएंगे हमको। अनुग्रह से उद्धार हो गया, अब आप अनुग्रह से स्वर्ग में बिठा दिए गए हैं, और अब जब आप जाएंगे इस दुनिया से, आप स्वर्ग में पहुंचेंगे। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर न्यायी भी हैं और अनुग्रहकारी भी हैं। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा? जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था तो क्या कहा था? वाटिका के सारे वृक्ष के फलों में से तुम खा सकते हो, लेकिन जो बीचों बीच है वृक्ष, उसमें से मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसके फल में से खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। ठीक है? तो परमेश्वर ने जो कहा, अगर वो उसको पूरा नहीं करते तो वो न्यायी परमेश्वर नहीं है। जो अपने शब्दों को नहीं रखता उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हाँ के ना? तो परमेश्वर ने बोला जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे, क्योंकि अब ये परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष के फल में से खाओगे उस दिन तुम मर जाओगे। अब पाप की सजा क्या थी? मौत थी। पाप की सजा क्या थी? मृत्यु थी। अब परमेश्वर ने जो अपने शब्द कहे थे
परमेश्वर उसको अगर ऐसे ही बोल के छोड़ देते और एक दिन ऐसे ही स्वर्ग फाड़ के आपको और मुझे कह देते, हेलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, जाओ तुम्हारे पास सारे पाप माफ, मैं तो ऐसे परमेश्वर पे विश्वास नहीं करती। क्योंकि जो उसने कहा था, अगर उसने उसको पूरा नहीं किया, उसने कहा था कि जो पाप करेगा वो मरेगा, पाप की सजा मौत है। तो अगर वो ऐसे ही एक दिन स्वर्ग खोल के बोल देते कि जो हेलो मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, जाओ तुम्हारे सबके सारे पाप माफ, तो दैट मीन्स वो विश्वास योग्य परमेश्वर नहीं है, उनके शब्दों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो परमेश्वर ने जो कहा था उसको उन्होंने पूरा भी किया। उन्होंने पाप को सजा देने के लिए अपने लिए एक देह तैयार की, पाप को पनिश करने के लिए अपने लिए एक देह तैयार की, और उस देह पर पाप को सजा दी, पापी को नहीं दी। पाप को सजा दी, हम सब के सारे पाप, सारे पापों की सजा, सारे पापों का दोष, सारे पापों का न्याय। पाप की सजा क्या थी? मौत। तो हमारे पापों का न्याय यीशु की बॉडी पर परमेश्वर ने पूरा पूरा चुकाया। इसीलिए हम बोलते हैं वो न्यायी परमेश्वर है, वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ नहीं दिया, ऐसे ही छोड़ नहीं दिया। उन्होंने हमें भी यीशु के साथ क्रूस पर एक किया। जब यीशु गाड़े गए, जब यीशु मारे गए, हम भी मारे गए। जब यीशु गाड़े गए, हम भी यीशु के साथ गाड़े गए। जब यीशु जी उठे, हम भी यीशु के साथ जी उठे, क्योंकि हमारी यूनिटी यीशु के साथ थी। उस समय परमेश्वर ने पूरी क्रिएशन को, पूरी सृष्टि को यीशु में डाल दिया था। उस समय जैसे पूरी सृष्टि पहले आदम में थी। आपने और मैंने तो पाप नहीं किया था ना, पहले आदम ने पाप किया था, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस आज तक पूरा संसार भुगत रहा है। ऐसे ही परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को यीशु में डाल दिया, और सबके अभी जो आगे आखिर में पैदा भी होने वाला है, हर एक के पापों की कीमत, पाप को सजा दी, पापी को नहीं दी। तो अनुग्रह पाप को दंडित करता है, पापी को दंडित नहीं करता है। समझ में आ रहा आपको? अगर परमेश्वर दंड देने वाले परमेश्वर होते ना, तो वो आपके जगह पर यीशु को नहीं भेजते, यीशु को क्रूस पर मरने के लिए नहीं भेजते। अगर उनको आपको ही सजा देनी थी तो क्लियर कर लो अपने माइंड में, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और आपको कभी सजा नहीं देना चाहते, दुख नहीं देना चाहते, चोट नहीं देना चाहते, आपको कभी भी परमेश्वर दोष नहीं लगाना चाहते। इसीलिए यीशु पर दोष लगाया गया। वचन में लिखा है उसमें इशाया 53 में, दोष लगा लगा कर वो उसे ले गए कि ये तो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, ये तो अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है, ये तो अपने आप को राजा कहता है। दोष लगा लगा कर वो यीशु को ले गए। तो आपके और मेरे, हम सब के सारे पापों की सजा, पापों का दोष, पापों का दंड, पापों का न्याय परमेश्वर पिता ने यीशु की देह पर चुकाया। और परमेश्वर खुद यीशु की देह में आए थे इस दुनिया में, और आकर उन्होंने पूरी पूरी कीमत चुकाई। इसीलिए हम बोलते हैं वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो जो कहता है, इसीलिए लिखा है परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। सारी दुनिया झूठी ठहरे, लेकिन परमेश्वर सच्चे हैं। हम आज उन पर विश्वास कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने वचन को पूरा किया अपने पुत्र की देह पर। समझ रहे हैं आप? अपने अनुग्रह से किया उन्होंने। उनके जैसा कोई नहीं हो सकता जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इंसान क्या कर सकता है, क्या दे सकता है आपको? रिश्ते क्या दे सकते हैं आपको? पैसा क्या दे सकता है? हर चीज की एक लिमिट है, लेकिन जो परमेश्वर आपको दे सकते हैं ना, वो कोई नहीं दे सकता। और अगर हम किसी पर पूरे दिल से विश्वास कर सकते हैं, वो परमेश्वर हैं। क्योंकि इंसान परिवर्तनशील है, इंसान बदलता रहता है उसके इमोशंस को देखते हुए। कभी उसके इमोशंस यहाँ हैं, कभी उसके इमोशंस यहाँ हैं। ये हम सब हैं ऐसे, हम सब ऐसे हैं। हम में से कोई भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर न्यायी भी है। हम घमंड से कहते हैं कि वो न्यायी परमेश्वर है, और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। पूरे संसार के
पापों की सजा उन्होंने क्रूस पर चुका दी है। आमीन। पाप की सजा मौत है और उन्होंने हमारे लिए चुका दी है। तो पाप को तो सजा मिलनी ही थी और परमेश्वर ने उसको हमेशा के लिए सजा दी है, न्याय किया है पापों का। आमीन, हालेलुया। तो जो सजा हमको मिलनी थी वो किसको मिली? परमेश्वर ने अपने ऊपर ले ली यीशु की देह में। और क्रूस सबसे बड़ी घोषणा है परमेश्वर की कि मैं न्यायी भी हूं और मैं अनुग्रहकारी भी हूं। परमेश्वर न्यायी भी हैं और अनुग्रहकारी परमेश्वर भी हैं। आमीन। अब यहीं रुकूं? अनुग्रह क्या करता है आपके जीवन में? उद्धार कराता है। सबसे पहले तो अनुग्रह पर विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। हमें हमारी ओर दौड़ता है, हमें गले लगाता है, हमें चूमता है, हमें हमारे अंदर से हृदय को बदल देता है, हमारे प्राणों से प्यार करता है, हमें अपनी कृपा के झरने में से निरंतर संतुष्ट करता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर पिता ने बाकी छोड़ा है आपके करने के लिए। चाहे वो आपकी हीलिंग है, चाहे वो आपकी प्रॉस्पेरिटी है, चाहे वो आपकी शांति है, चाहे वो आपका फ्यूचर है, परमेश्वर ने कोई काम बाकी नहीं छोड़ा। सब कुछ यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा पूरा कर दिया है परफेक्टली। उसमें कुछ आप जोड़ नहीं सकते हैं। आज मेरे को दुख होता है, लोग आज भी अब बोलेंगे एलिशा से भी डबल, एलिशा की तरह दुगना अभिषेक। अगर कोई पोस्टर लगा दे ना, लाइनें लग जाती हैं उधर। ओ दुगना अभिषेक मिल रहा है वहाँ पे, ओ फलाना प्रॉफिट आया है, फलाना पास्टर आया, वो दुगना अभिषेक दे रहा है। अच्छा आज अनॉइंटिंग सर्विस है, अच्छा आज ये ऑयल की सर्विस है, अच्छा आज लोगों की भीड़ वहाँ लग जाती है। वचन नहीं सुनना चाहते लोग, पिता के बारे में नहीं जानना चाहते लोग भीड़ के पीछे जाते हैं। उनको लगता पता नहीं वहां क्या मिल रहा है, पता नहीं वहां क्या है जो हमारे पास नहीं है, जो हमको चाहिए वो हमें वहां जाके मिलेगा। यकीन जानना, छोटी चर्च बड़ी चर्च से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या वहां वचन और आत्मा है? क्रूस के बारे में बताया जा रहा है, मसीह के बारे में बताया जा रहा है, वो मायने रखता है। क्योंकि जीवन केवल सुसमाचार से बदलता है और सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। परमेश्वर की भलाई के बारे में क्या आप जानते हैं? क्या आप बिल्कुल श्योर एंड श्योर हैं परमेश्वर के विषय में कि वो कैसे हैं? ये दुनिया की तरह पता नहीं है अच्छा है कि नहीं है, पता नहीं ये अभी ऐसा बिहेव कर रहा है, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, जैसे हम दुनिया में लोगों को देख के सोचते हैं। क्या अभी भी आपके मन में डाउट है परमेश्वर को लेके कि वो क्या वाकई में इतने अच्छे हैं? क्या वो वाकई में इतने भले पिता हैं? क्या उनकी सोचें केवल मेरे भलाई के लिए हैं? क्या आप इतने श्योर हैं अपने अंदर? बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए एक ही इमेज परमेश्वर की हमारे अंदर होना, एक ही छवि कि वो भले पिता हैं। किसी भी एंगल से ले लें, किधर से भी मोड़ के उनको देख लें, वो भले कृपालु अनुग्रहकारी पिता हैं। उनके अंदर जो मेरे लिए सोचे हैं वो सिर्फ भलाई के लिए हैं। वो मेरी गलतियों को नहीं देख रहे हैं, वो मेरी ज़रूरत को देख रहे हैं, क्योंकि वो मुझे प्यार करते हैं। आमेन, हालेलुया। कुछ सीखा है, कुछ समझा है। इसीलिए बोलती हूँ अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है। अनुग्रह वो है जिसके योग्य हम नहीं थे, जिसको हम कमा नहीं सकते थे, जिसको हम खरीद नहीं सकते थे, जिसके लिए हम कोई कोशिश करके भी पा नहीं सकते थे। वो अनुग्रह से मिला है आपको और मुझे, और परमेश्वर की भलाई मिली है आपको अनुग्रह से। वचन में लिखा है एक जगह, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई रोमियो में लिखा है, इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा।
वो अपने प्रेम की भलाई हम पर हर दिन प्रकट करते हैं, हर सेकंड प्रकट करते हैं, अभी भी। क्या आप उन पर विश्वास करते हैं, उनके प्रेम पर, उनकी भलाई पर? वही सब कुछ है। जिसको उसने भेजा उस पर विश्वास करो। अनुग्रह को भेजा उन्होंने अपनी कृपा से, ताकि वो अपनी भलाइयों को दिखा सकें आपको कि वो कितने अच्छे पिता हैं। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपको, हमारे अच्छे प्रभु, हमारे लिए सारा दुख सह लेने वाले प्रभु, अपनी कृपा और भलाई देने वाले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। जितने लोग यहाँ हैं या ऑनलाइन हैं, जो भी करप्ट इमेज इनके मनों में पिता के विषय में है, मैं वहां प्रभु यीशु मसीह का लहू मांगती हूँ। पवित्र आत्मा जी, जो भी करप्ट इमेज है, वो सारी करप्ट इमेज पिता की धुल जाए इनके मनों से, और जो राइट इमेज है, जो एक्चुअल इमेज है पिता की, अच्छे और भले पिता की, वो इनके भीतर स्थापित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ये आपको आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में देखें। आप केवल अच्छे हैं, हमेशा अच्छे हैं, और ये हमेशा आपको ऐसा ही देखें पिता। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, और मैं इन पर घोषणा करती हूँ कि अब इनके जीवन जैसे ये यहाँ आए थे वैसे नहीं रहेंगे, पूरी तरह से रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने आपकी भलाई के विषय में सुना है। धन्यवाद पिता। आज का वचन इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन।